रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे विकी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, और वो है शिक्षा और इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की भूमिका। क्या आप जानते हैं कि शिक्षा सिर्फ एक अधिकार ही नहीं बल्कि समाज के विकास की बुनियाद भी है। एक शिक्षित समाज ही एक प्रगतिशील और सशक्त राष्ट्र की नींव रखता है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट दिन रात काम करता है। तो आइए जानते हैं कि इनकी भूमिकाएं क्या है। पहला है शिक्षा नीति निर्माण, यानी शिक्षा से जुड़े नए कानून और नीतियां बनाना, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। अगला है शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना, यानी सभी वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए विभिन्न योजनाएं लागू करना। अगला है स्कूलों और शिक्षकों का प्रबंधन, यानी सरकारी और निजी स्कूलों की निगरानी करना, शिक्षकों की नियुक्ति और ट्रेनिंग सुनिश्चित करना। अगला है मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला है मिड डे मील योजना, यानी सरकारी स्कूलों में पोषण युक्त भोजन देकर बच्चों को
स्कूल आने के लिए प्रेरित करता है। अगला है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, यानी ऑनलाइन लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल टेक्नोलॉजी को शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाना। तो आइए जानते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं। सर्व शिक्षा अभियान, यानी प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए मिड डे मील योजना, बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अब सवाल आता है कि क्या हम एजुकेशन सिस्टम का सही लाभ उठा रहे हैं? हम सभी को यह समझना होगा कि शिक्षा केवल स्कूल जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारे अधिकारों और हमारे कर्तव्यों को समझने का जरिया भी है। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे मेधा, जो हमें शिक्षा और एजुकेशन डिपार्टमेंट की भूमिका और हमारे दायित्वों के बारे में बताएंगी। तो बने रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की के साथ और सुनते रहिए शिक्षा में एजुकेशन डिपार्टमेंट की भूमिका। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। नमस्कार एंड स्वागत है रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। स्वागत है हमारी खास शैक्षिक श्रृंखला में, जहां हर सवाल का जवाब आपको मिलता है और हर बात समझाने का एक नया अंदाज होता है। यहाँ हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है। यहाँ ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, बल्कि ऐसा जो आपको हर दिन कुछ नया सोचने पर मजबूर करे और आपके आसपास होने वाली किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको सशक्त बनाए। अगर आप कोई भी विषय में गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे सारे एपिसोड्स को सुने, स्पेशली बाल कल्याण से रिलेटेड। हमने बाल कल्याण से ही जुड़े प्रत्येक पहलू को क्रमबद्ध यानी क्रोनोलॉजिकली तरीके से विस्तार में कवर किया है। हमारे इन एपिसोड्स में विशेषज्ञों की राय, जमीनी हकीकत, सरकारी योजनाओं का विश्लेषण तथा प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं, जो आपको इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने और इसके समाधान में योगदान देने में मदद करेगी। इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप जागरूक रहे, जागरूकता फैलाए और इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए बच्चों की भलाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहल या योजना क्या होती है? पहल वह कार्य होता है जो किसी नए प्रयास की शुरुआत करने और उसका मूल्यांकन करने के उद्देश्य से की जाती है। इसी प्रकार योजनाएं किसी निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई व्यवस्थित योजनाएं होती हैं। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए समस्याओं की पहचान करना और उन्हें सही दिशा में सुधारना आवश्यक होता है, और इसमें पहल और योजनाएं समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। सरकार की पहल और योजनाएं भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। इनका उद्देश्य किसी समस्या की पहचान करना और उसे हल करने के सही तरीके ढूंढना होता है। इस प्रकार की सरकारी पहलें और योजनाएं समय की आवश्यकताओं के अनुसार देश के विकास में सहायक होती है। तो सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए पहल और योजनाएं शुरू की है, आप उसके बारे में जानते भी होंगे। अब इतने बड़े अर्थव्यवस्था की देखभाल करना और उसके अनुसार योजनाएं बनाना कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है। इसीलिए केंद्र यानी सेंट्रल और राज्य सरकार यानी स्टेट के विभिन्न मंत्रालय अपनी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार इन पहलों और योजनाओं को तैयार करते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय यानी हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवश्यकता अनुसार नई पहल शुरू करता है और योजनाएं बनाता है। इसी तरह शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन डिपार्टमेंट भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए योजनाएं और पहल करता है। यहाँ हमने आपको उन विभिन्न शैक्षिक सरकारी पहलों और योजनाओं की सूची प्रस्तुत की है जिन्हें शिक्षा मंत्रालय ने भारत के स्कूलों, शिक्षकों, छात्रों, बालिकों और डिजिटल शिक्षा यानी डिजिटल एजुकेशन के लिए शुरू किया है, जो समग्र बाल कल्याण के लिए बनाए गए हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा स्कीम्स ऑन चाइल्ड वेलफेयर बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी जो शिक्षा मंत्रालय है भारत में, उन्होंने बाल कल्याण के लिए कौन सी ऐसी स्कीम्स निकाली हैं, हम उस पर विश्लेषण करेंगे।
जैसा कि हम इस बात से रूबरू हैं कि भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण, सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन और शिक्षा यानी एजुकेशन को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। काफी योजनाओं का फायदा भी उठा रहे होंगे। ये योजनाएं मुख्य रूप से शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा संचालित की जाती है, जिनका उद्देश्य यानी जो ऑब्जेक्टिव होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और समग्र विकास तक पहुंच सुनिश्चित करना होता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी इंड्यूस ग्रोथ हो, पोषण यानी न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य हेल्थ और समग्र विकास यानी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट सुनिश्चित हो सके। तो बाल कल्याण राष्ट्र विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि बच्चे, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, देश के भविष्य होते हैं और आपके वर्तमान के भी नींव होते हैं। तो बच्चों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं जो विभिन्न पहलुओं को लक्षित करते हैं, जैसे कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये हमारे संविधान अनुच्छेद 21A भाग 3, जिसे हम मूल अधिकार बोलते हैं यानी फंडामेंटल राइट्स, उसमें मेंशन्ड है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। तो यह आपका हक है। साथ ही साथ आपने सुना होगा मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील, जो आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलता है, लैंगिक समावेशन, जेंडर इक्वालिटी और वंचित वर्गों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, जो मार्जिनलाइज सेक्शन पे रहते हैं। मार्जिनलाइज का अर्थ है कि जो लोग, जिनको सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं है, अब चाहे वो आपका आर्थिक वे में हो या मानसिक वे में हो, उसके लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समावेशी शिक्षा, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोलते हैं, उसको बढ़ावा देना और विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चों के बीच स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। यह सुनिश्चित करना कि बच्चे स्कूल जाएं और उचित शिक्षा प्राप्त करें, दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करें, जैसे कि गरीबी में कमी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसी को ध्यान रखते हुए सरकार ने सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण सीखने की पहुंच में मौजूद अंतर को पाटने के लिए कई मुख्य कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन आर्थिक बाधाओं से निपटने के लिए जो अक्सर बच्चों के स्कूल जाने में बाधा डालती हैं, जो भी हर्डल्स आते हैं, सरकार ने कई योजनाओं को लागू किया है जो छात्रों के वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन प्रदान करती है। ड्रॉप आउट रेट्स कम करने के लिए सरकार ने ऐसे बहुत सारे योजनाओं का वितरण किया है। अनुसूचित जाति SC, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति ST, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस और अल्पसंख्यक समूहों माइनॉरिटीज जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को शिक्षा से वंचित न किया जाए। शिक्षा विभाग के तहत बाल कल्याण योजनाओं का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित है। भारत में कई बच्चे कुपोषण और खाद्य असुरक्षा का सामना करते हैं, जिससे उनकी एकाग्रता और शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित होती है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने स्कूल भोजन कार्यक्रम शुरू किया है। मिड डे मील भोजन, जो छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करता है, उनके स्वास्थ्य में सुधार करता है और नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करता है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से निम्न आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि वो न केवल आवश्यक पोषण तत्व प्रदान करता है, बल्कि माता पिता पर वित्तीय बोझ को भी कम करता है। चर्चाएं आगे जारी रहेंगी, तब तक आप बनी रहे हमारे साथ रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। सदियों पुरानी है ये कहानी, है गरीबी को मिटानी, हर तरफ बीमारी, ना बची रोजगारी, है गरीबी को मिटानी, सदियों पुरानी है ये कहानी।
सबका यहाँ है एक ही हाल। ना खाने को खाना, ना रहने को घर, कल रहे ना रहे है किसको खबर। सदियों पुरानी है ये कहानी, है गरीबी को मिटानी। हर तरफ बीमारी, ना बची रोजगारी, है गरीबी को मिटानी। गरीबी के आलम में सपने अधूरे हो जाते हैं। आसमां में उड़ने की चाहत तो है, पर पंख कहाँ मिल पाते हैं। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुनी बातें काम की, और मैं हूं आपकी आरजे मेधा। आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे खास श्रृंखला में, हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज, जहां हम आसान भाषा में बड़ी और ज़रूरी बातें आप तक पहुंचाते हैं। अब उसके दूसरा ऑब्जेक्टिव यानी दूसरा जो उद्देश्य है कि बाल कल्याण कार्यक्रमों ने लैंगिक समानता को कैसे बढ़ावा देने का प्रयास किया है। भारत में ऐतिहासिक रूप से लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सामाजिक मानदंड यानी जो रिचुअल्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होते हैं सोसाइटी के, आर्थिक बाधाएं जो आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, और सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं। सेफ्टी के लिए भी माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। यह योजनाएं प्रोत्साहन, छात्रवृत्तियां और विशेष आवासीय विद्यालयों के माध्यम से लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करती हैं। इन प्रयासों ने महिला साक्षरता दर बढ़ाने और शिक्षा में लिंग आधारित असमानता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योजनाएं क्या हैं, हम इस पर विस्तार से इसी एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो वह बाल कल्याण योजनाओं का एक प्रमुख घटक है। सरकार ने स्कूल सुविधाओं में सुधार के लिए कई पहल की है ताकि बच्चों को अच्छी तरह से सुसज्जित कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और स्वच्छता सुविधाएं मिल सके। डिजिटल शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों जो दूर में रहते हैं स्कूलों से, उसमें शिक्षा के अवसरों में वृद्धि हुई है। अब स्कूलों को स्मार्ट कक्षाओं, ई लर्निंग मॉड्यूल और डिजिटल उपकरणों से लैस किया जा रहा है ताकि शिक्षा अधिक रोचक और सुलभ बनाई जा सके। विशेष सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों, जो शायद PWDs हो गए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ऐसे कि दिव्यांग बच्चे या कानून से संघर्ष कर रहे किशोरों के लिए सरकार ने लक्षित योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं के तहत समावेशी शिक्षा, पूर्णवास सेवाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विशेष जरूरतों वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा किशोरियों के लिए विशेष पहल की गई है जो स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास में सहायता प्रदान करती है ताकि उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ बचपन की प्रारंभिक शिक्षा, फाउंडेशनल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, उसे भी बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्योंकि यह एक बच्चों के भविष्य के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के साथ जोड़ा गया है ताकि छोटे बच्चों के लिए एक समग्र सहायता प्रणाली बनाई जा सके। इन पहलों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे औपचारिक स्कूली शिक्षा में प्रवेश करने से पहले उचित संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास प्राप्त करें। हाल के वर्षों में सरकार ने शिक्षा में प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी है, उसके एकीकरण को भी प्राथमिकता दी है। विभिन्न डिजिटल लर्निंग कार्यक्रमों के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया गया है ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके
ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम और मोबाइल एप्लीकेशन कक्षा शिक्षण को पूरक बनाने और छात्रों को अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिए मदद कर रहे हैं। तो इससे हम यह समझते हैं कि भारत में बाल कल्याण योजनाएं लगातार विकसित हो रही हैं। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ताकि उभरती चुनौतियों का समाधान किया जा सके और प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सही पोषण और सुरक्षित वातावरण मिल सके। शिक्षा को स्वास्थ्य और कौशल विकास जैसे अन्य विकासात्मक पहलुओं के साथ जोड़ने से इन योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ी है। निरंतर प्रयासों और नीतिगत सुधारों के साथ सरकार एक समावेशी और समान शिक्षा प्रणाली बनाने का लक्ष्य रखती है जो बच्चों को सशक्त बनाए और उनके भविष्य को सुरक्षित करे। यह थी हमारी भूमिका। अब हम आ जाते हैं इस एपिसोड के मेन मुद्दे पर, जो कि है शिक्षा विभाग द्वारा बाल कल्याण योजनाओं का अवलोकन। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत विभिन्न बाल कल्याण योजनाएं लागू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, बाल शोषण में सुधार करना, शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, आर्थिक सहायता प्रदान करना और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समर्थन करना है। बचपन के विकास के महत्व को पहचानते हुए सरकार ने कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं जो शिक्षा में बाधाओं को समाप्त करने, ड्रॉप आउट दर को कम करने और बच्चों को समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में लक्षित करता है। इनमें से सबसे पहला आता है सर्वजन शिक्षा और स्कूलिंग तक पहुंच, यानी RTE अधिनियम 2009। बाल कल्याण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009, जिसके बारे में आपको मैंने एपिसोड के शुरू में भी बताया। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क यानी फ्री और अनिवार्य यानी कंपलसरी शिक्षा सुनिश्चित करता है। इस कानून ने देश भर में स्कूल नामांकन दरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान SSA शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह योजना स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षकों के प्रशिक्षण और नवीन शिक्षण विधियों पर केंद्रित है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम RMSA की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, मिडिल एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, और इसकी पहुंच बढ़ाना है। यह योजना के तहत नए स्कूलों का निर्माण, मौजूदा स्कूलों का उन्नयन और वंचित वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक समुदायों यानी जो बहुत माइनॉरिटीज में रहते हैं, उन बच्चों के लिए मदरसा शिक्षा योजना SPQEM चलाई जा रही है, जिसमें पारंपरिक धार्मिक स्कूलों में गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषय को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे इन बच्चों को समग्र शिक्षा प्राप्त करने और बेहतर करियर अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलती है। अगर बात करें हम आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में, तो जो बच्चे आर्थिक कारणों से स्कूल छोड़ने पर मजबूर होते हैं, उनके लिए सरकार ने कई छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं, जिसे हम स्कॉलरशिप्स भी बोलते हैं। इनमें से एक प्रमुख पहल है राष्ट्रीय आर्थिक समेधा छात्रवृत्ति योजना NMMS। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सके। इसी तरह ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई हैं, जो परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने और स्कूलों में छात्रों की निरंतरता को बढ़ाने में मदद करती है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिका प्रोत्साहन योजना NSI-GSC लागू किया गया है। इस योजना के तहत SC/ST समुदायों में आने वाली पात्र लड़कियों के लिए 3,000 रुपए की सब्सिडी जमा की जाती है, जिसपे वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने और 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद निकाल सकते हैं। कुपोषण से भी लड़ने के लिए शिक्षा विभाग में कई योजनाएं शुरू की है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। कुपोषण बच्चों की सीखने की क्षमता और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने मध्याह्न भोजन मिड डे मील शुरू की, जिसके तहत स्कूली बच्चे को निःशुल्क पौष्टिक भोजन दिया जाता है। इस पहल ने स्कूल उपस्थित दर में वृद्धि, ड्रॉप आउट दर में कमी और छात्रों की पोषण स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह योजना विशेष रूप से निम्न आय आने वाले परिवारों के बच्चों को लाभ पहुंचाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें कम से कम एक पौष्टिक भोजन प्रतिदिन मिले। इसके अलावा सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 योजना को 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा सेवाओं के एकीकरण के रूप में शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य कुपोषण को दूर करना, प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और भारत भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है।
अब अगर हम बात करें लैंगिक असमानता की, तो भारत में शिक्षा में लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी एक बहुत गंभीर समस्या है, जिससे कई परिवार लड़कियों को शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते। इस चुनौती से निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBP जिसकी हम बात करते हैं, वह योजना शुरू की गई थी, जो बालिका शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ उनकी स्कूली शिक्षा को समर्थन देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV योजना के तहत ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूल स्थापित किए गए हैं। यह स्कूल शिक्षा, छात्रावास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लड़कियों को सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान, जिसे मैं पहले भी कहा था, SSA को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्राथमिकता स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL शुरू किया गया है। यह उन क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है जहां महिला साक्षरता दर कम है। इस योजना के तहत पूर्ण पाठन शिक्षाएं, जीवन कौशल शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, ताकि बालिकाओं को सशक्त बनाया जा सके और उनकी विद्यालय में भागीदारी बढ़ाई जा सके। चर्चाएं आगे जारी रहेंगी, तब तक आप बने रहे हमारे साथ रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। जो मिले कागज और किताब का संग, हाथ में हो कलम और मन में उमंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। जीवन की हर परीक्षा में हम आकर प्रथम, लहराएंगे हम अपने देश का परचम, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य। ना रहेगी पैसों की तंगी, ना होगी खुशियों पर पाबंदी, स्वस्थ होगा हर परिवार, हर तरफ होगा विकास, ना रहेगा भेदभाव, समाज में लाएंगे हम बदलाव, मंजिल को पाएंगे हो रास्ता कितना भी कठिन, अपनी मेहनत से करेंगे हर ख्वाब को हम मुमकिन, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की, और मैं हूं आपकी आरजे मेधा।
आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे खास श्रृंखला में हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज, जहाँ हम आसान भाषा में बड़ी और ज़रूरी बातें आप तक पहुँचाते हैं। हमने एपिसोड के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भी चर्चा की थी। उनके लिए शिक्षा विभाग कुछ ऐसी योजनाओं का प्रबंधन किया है। समावेशी शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने विकलांग बच्चों और विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा IEDSS योजना के तहत सहायक उपकरण, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और स्कूलों में बाधा मुक्त बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे विकलांग छात्र मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली में बेहतर रूप से एकीकृत हो सके। जो बच्चे कठिन परिस्थितियों में हैं, उनके लिए मिशन वात्सल्य, इस पर हमने एक एपिसोड ऑलरेडी बना चुका है, पूर्व में एकीकृत बाल संरक्षण योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत बाल देखभाल संस्थाओं CCIS के माध्यम से संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल प्रदान की जाती है। यह संस्था अनाथ, सड़क पर रहने वाले बच्चों और कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चों को आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और पूर्णवास सहायता प्रदान करता है। किसी भी बच्चों की सीखने की यात्रा की नींव उसके प्रारंभिक वर्षों में की जाती है। इसे मजबूत करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल कल्याण देखभाल और शिक्षा ECCE नीति लागू की है। यह नीति यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश से पहले अच्छी गुणवत्ता वाली पूर्व विद्यालय शिक्षा, सामाजिकता और संज्ञानात्मक विकास प्राप्त हो। किशोर बालिकों के लिए योजना SAG के तहत किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे जीवन कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल शिक्षा को पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक एकीकृत किया गया है, जिसमें डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगर हम बात करें कि शिक्षा विभाग प्रौद्योगिकी को कैसे प्रोत्साहन कर रहा है या उसके एकीकरण पे काम कर रहा है, तो हमें दीक्षा और स्वयं की बात करनी पड़ेगी। तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डिजिटल शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया है, ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिल सके। PM ई-विद्या दीक्षा, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज लर्निंग, और स्वयं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसी पहलों के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। यह कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की शैक्षिक खाई को पाटने में सहायक सिद्ध हुए हैं, जो डिजिटल गैप है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों की भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है। इसके अलावा ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड ODB के तहत स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं और इंटरैक्टिव शिक्षण उपकरणों की स्थापना की जा रही है, जिससे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और रोचक बनाया जा सकता है। अटल इनोवेशन मिशन AIM के अंतर्गत अटल टिकरिंग लैब्स ATL की शुरुआत की गई है, जो छात्रों में रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उन्हें रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से परिचित कराती है। तो भारत में बाल कल्याण योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सहायता को एकीकृत करने की व्यापक दृष्टि को दर्शाती है। इन पहलों ने विद्यालय नामांकन दरों को बढ़ाने, ड्रॉप आउट दरों को कम करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और बच्चों के समग्र कल्याण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचे, लगातार निगरानी, बेहतर क्रियान्वयन और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार का लक्ष्य शिक्षा को डिजिटल लर्निंग, वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य समर्थन के साथ जोड़कर एक समावेशी और न्याय संगत प्रणाली तैयार करना है, जिससे हर बच्चा सशक्त बने और उसका भविष्य सुरक्षित हो। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, इन पहलों को और मजबूत करना तथा मौजूदा चुनौतियों को दूर करना भारत की युवा पीढ़ी के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा कई योजनाएं लागू की हैं, जो शिक्षा, पोषण और समग्र विकास पर केंद्रित है। इस विषय पर आपको हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, हर एक योजना के बारे में बात करेंगे और उसके क्रियान्वयन को भी देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की, विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। Dang, dang, dang. Dang, dang.
बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, हम हो गए फासले, पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम। थोड़ा सा भी जो चले, प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे, टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, स्कूल देगा, दोपहर में खाना भी तो, और स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी स्कूल की, शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त। बिना किसी देरी के हम इस एपिसोड का दूसरा भाग शुरू करते हैं, जहां हम सारी योजनाओं के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। उसमें पहला आता है समग्र शिक्षा अभियान SSA। 2018 में शुरू किया गया समग्र शिक्षा अभियान एक समग्र योजना है जो पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक के पूरे विद्यालयी शिक्षा तंत्र को कवर करती है। इसका उद्देश्य स्कूल अवसर रचना को मजबूत करना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, सीखने के परिणामों में सुधार करना और नवाचारपूर्ण शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देना है। यह योजना शिक्षा के सतत विकास लक्ष्य SDG 4 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। दूसरा है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम MDMS।
अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण के नाम से जाने जाने वाली यह योजना सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को गर्म और पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। इस योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य ऐसे हैं: बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना, स्कूल उपस्थिति को बढ़ावा देना, सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करना ताकि विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ भोजन कर सके। यह योजना भूख और कुपोषण को दूर करने में सहायक है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सके और उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां बढ़े। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी बीबीपी। यह प्रमुख कार्यक्रम गिरते बाल लिंगानुपात को रोकने और बालिकाओं की शिक्षा व सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के लिए जीवन और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना एवं सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना ताकि लोगों की सोच और बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदला जा सके। फिर है आपका ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा। 1975 में शुरू की गई यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी बाल विकास योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के छोटे बच्चे और उनकी माताओं के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, परामर्श और रेफरल सेवाएं, पूर्व विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी सेवाएं देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। अब है आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। 2009 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा तक सभी बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करना है और इसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके प्रमुख लक्ष्य कुछ इस प्रकार है: लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक और दिव्यांगता से जुड़ी बाधाओं को दूर करना, 2017 तक माध्यमिक स्तर पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, 2020 तक सभी छात्रों को माध्यमिक शिक्षा में बनाए रखना। इस योजना के तहत स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाता है, मौजूदा विद्यालय को उन्नत किया जाता है और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। फिर आता है आपका किशोरी बालिका योजना SAG। पहले राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला के नाम से जाने जाने वाली यह योजना 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए चलाई जाती है। इसका उद्देश्य है उनकी पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के प्रति जागरूकता बनाना, घरेलू कार्यों और जीवन कौशल को विकसित करना। 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र की लड़कियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। अब है सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण और मातृ अल्प पोषण को दूर करना है। इसमें किशोरियों के लिए पोषण सहायता, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा, आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे को उन्नत करना शामिल है। इस योजना के तहत सुदृढ़ पोषण आपूर्ति, मजबूर आहार योजनाएं और मिलेट्स यानी श्री अन्न जिसे कहते हैं उसको बढ़ावा देना शामिल किया गया है, जिससे स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हो सके। फिर है आपका मिशन वात्सल्य। पहले एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPS के रूप में जाने वाली यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, साथ ही वे बच्चे जो कानून के उल्लंघन के मामलों में शामिल होते हैं। इसके तहत बच्चों के लिए आयु उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। यह सहायता बाल देखभाल संस्थानों CCIs के माध्यम से दी जाती है। अब PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जिन्होंने अपने माता पिता, कानूनी अभिभावक, दत्तक माता पिता या जीवित माता पिता को खो दिया है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए 20,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अभी इन सभी योजनाओं जिसके बारे में मैंने मेंशन किया, इसके माध्यम से सरकार बच्चों के कल्याण और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित प्रयास कर रही है। शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और वित्तीय सहायता को एकीकृत करके सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर बच्चा स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त हो सके। बच्चों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम भारत की युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसी के अंतर्गत कुछ और योजनाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSA 2001 में शुरू किया गया यह प्रमुख कार्यक्रम पूरे भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन का लक्ष्य रखता है। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, जो कि अनुच्छेद 21A में भी लिखा था। यह लिंग और सामाजिक असमानताओं को दूर करने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा 2013 में शुरू की गई यह योजना पूरे देश में
उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा को बेहतर बनाना है, जिससे पूरे शिक्षा तंत्र का स्तर सुधरता है और बच्चों को बेहतर शैक्षिक माहौल मिलता है। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए NPEJL यह योजना सबसे कठिन परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं तक शिक्षा पहुंचाने पर केंद्रित है जो स्कूल नहीं जा पाती। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान SSA के अंतर्गत, जिसके बारे में आपको पहले मैंने बता दिया है, इसके अंतर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य वंचित बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक ऐसा मॉडल विकसित करना है जो अन्य स्थानों पर भी लागू किया जा सके। फिर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। KGBV 2004 में शुरू की गई इस योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाते हैं। यह योजना शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करने और वंचित समुदायों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। समय के बाल संरक्षण योजना ICPS 2009 में शुरू की गई यह योजना उन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, जो कानून के उल्लंघन में शामिल है। इसमें संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, गोद लेने, पालक देखभाल, प्रायोजन और आपातकालीन सेवाएं जैसे चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 शामिल है। यह योजना बाल न्याय प्रणाली को मजबूत करने और इसमें शामिल लोगों की क्षमता निर्माण पर ध्यान देती है। अब हम बात करते हैं शिक्षा विभाग द्वारा बाल कल्याण की अन्य योजनाओं के बारे में। सरकार द्वारा छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई है जो शिक्षा और समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। आइए इन योजनाओं को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिस पर हमने पहला एपिसोड बनाया था, वो कुल 50 मिनट का है, उसे भी आप जरूर सुने। यह भारत की शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तनकारी सुधार है जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समग्र, बहुविशेषज्ञ और कौशल आधारित बनाना है। यह 1986 की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करती है और निम्नलिखित प्रमुख बदलाव लाती है। पारंपरिक 10+2 प्रणाली को 5-3-3-4 संरचना से बदलना ताकि बच्चों के संज्ञात्मक विकास के अनुरूप शिक्षा प्रणाली बनाई जा सके। दूसरा, प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर, रटने की बजाय अनुभवात्मक और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। स्कूली शिक्षा में कोडिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा को शामिल करना और मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम MEES को लागू करना कि अगर आप कोई भी शिक्षा प्रणाली में घुस रहे हैं तो आप जब चाहें उसे छोड़ सकते हो या उसे कंटिन्यू कर सकते हो। इस नीति का लक्ष्य सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिक कौशल के बीच की खाई को पाटना, छात्रों में आलोचनात्मक सोच, नवाचार और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। स्टार्स, इस शायद परियोजना के बारे में आपने शायद ही सुना होगा, पर आपको यह जानना बहुत जरूरी है। स्टार्स परियोजना स्ट्रेंथनिंग टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक पहल है जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। विद्यालय प्रशासन और जवाबदेही को मजबूत बनाना, शिक्षकों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास में सुधार करना, तकनीक और डेटा संचालित दृष्टिकोणों के माध्यम से छात्र अधिगम परिणामों को बेहतर बनाना, शिक्षा में समानता और समावेशन को बढ़ाना, विशेष रूप से वंचित समूह के लिए। इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक मूल्यांकन उपकरण और शिक्षा सहायता तंत्र को शामिल करके भारत की शिक्षा प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाना है। तीसरा है कला उत्सव। कला उत्सव जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। कला उत्सव शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना और उसे प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसमें छात्र इन क्षेत्रों में प्रतिभा दिखा सकते हैं। शास्त्रीय, लोक और समकालीन संगीत व नृत्य, नाट्यकला, चित्रकला और दृश्य कलाएं, पारंपरिक और डिजिटल कलाएं। यह पहल न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करती है बल्कि युवा प्रतिभाओं को रचनात्मक करियर की ओर प्रेरित करती है। विजेताओं को राष्ट्र स्तर पर मान्यता, छात्रवृत्ति और बड़े मंचों पर प्रदर्शन करने के लिए अवसर भी मिलता है। अब हम बात करते हैं स्वच्छ विद्यालय अभियान। स्वच्छ विद्यालय अभियान को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। प्रत्येक विद्यालय में कार्यशील शौचालयों का निर्माण, विशेष रूप से लड़कियों के लिए अलग शौचालय, सुरक्षित पेयजल और उचित हाथ धोने की सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं छात्रों और शिक्षकों के बीच स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देना कुछ मुख्य लक्ष्य हैं। यह पहल स्कूलों में उपस्थित दर में सुधार करने के सहायक रही है, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, और बेहतर स्वच्छता प्रथाओं के माध्यम से बीमारियों के प्रसार को रोकने में योगदान दी है।
शिक्षा पर्व शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनाए जाने वाला एक वार्षिक शैक्षिक उत्सव है जिसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति और सुधारों के बारे में जागरूकता फैलाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना है। इसमें शामिल है एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर वेबिनार, चर्चाएं और कार्यशालाएं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जैसे शिक्षक सम्मान कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और समावेशी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। यह पहल शिक्षकों, छात्रों और नीति निर्माताओं सहित शिक्षा क्षेत्र में सभी हितधारकों को एक साथ लेने और शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सहयोग करने का एक मंच प्रदान करती है। यह सभी योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कलात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण भारत के छात्रों को बेहतर शैक्षिक अवसर, व्यावसायिक कौशल, स्वच्छ वातावरण और सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छठे नंबर पे आता है राष्ट्र साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति NMMS। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। 12,000 प्रति वर्ष, 1,000 यानी प्रति माह की छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12 तक प्रदान की जाती है। कक्षा 8 के छात्र जिन्होंने कम से कम 55 अंक SC या ST के लिए 50% प्राप्त किए हैं, उनके परिवारों के लिए आय 3.5 लाख से कम हो। इसकी चयन प्रक्रिया कुछ ऐसी है। राज्य स्तर पर आयोजित एक अभिक्षमता प्रशिक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट और विद्वता पूर्वक परीक्षा स्कॉलस्टिक टेस्ट के माध्यम से चयन किया जाता है। यह योजना वंचित छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके छोड़ने की दर, ड्रॉप आउट रेट को कम करने में सहायक है। फिर है राष्ट्र प्रतिभा खोज प्रशिक्षा NTSE। इसके बारे में आप नाम से ही थोड़ा समझ जाओगे कि यह एक प्रतिष्ठित राज्य स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा है जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र NCERT द्वारा मेधावी छात्रों की पहचान और पोषण करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं कुछ ऐसी हैं। 2 चरणों में परीक्षा, पहला राज्य स्तर पे होता है, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पे। परीक्षा में मानसिक योग्यता, तार्किक तर्क और शैक्षिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। हर साल 1,000 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिससे उनकी शिक्षा 11 से लेकर PhD तक समर्थित होती है। कक्षा 11 और 12 के लिए 1,250 प्रतिमाह, स्नातकोत्तर के लिए 2,000 प्रतिमाह, PhD के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। NTSE को शोध, प्रशासन और अन्य बौद्धिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठित करियर के द्वार खोलने वाली परीक्षा माना जाता है। अब हम धीरे धीरे उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें आता है ईशान उदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना। ईशान उदय योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC जिसे कहते हैं द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र NER के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया था। इनकी मुख्य बातें कुछ इस प्रकार है। हर साल 10,000 छात्रवृत्तियां सामान्य और तकनीकी उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है। इसमें वित्तीय सहायता भी दिया जाता है। सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 5,400 प्रतिमाह, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 7,800 प्रतिमाह। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? पात्रता, वे छात्र जिसके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, जिन छात्रों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश प्राप्त किया हो। यह योजना पूर्वोत्तर भारत में उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देती है और वहीं की शैक्षिक असमानताओं को कम करने में सहायक है। इसके दूसरा पहलू है ईशान विकास, पूर्वोत्तर छात्रों के लिए एक्सपोजर प्रोग्राम। ईशान विकास योजना भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए शैक्षिक उत्थान पर केंद्रित है। इसके तहत कुछ ऐसी सुविधाएं हैं। IIT, NIT और अन्य प्रमुख संस्थानों में अल्पकालिक शैक्षिक भ्रमण का आयोजन, STEM जिसे हम बोलते हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में व्यवहारिक शिक्षा के अवसर, औद्योगिक यात्राएं और वैज्ञानिकों, शोधकर्ता व शिक्षाविदों के साथ संवाद जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के छात्रों और बाकी देश के बीच ज्ञान व कौशल की खाई को पाटना और उन्हें बेहतर शैक्षणिक व करियर अवसर प्रदान करना है। तो हमने अब तक ये जाना कि सरकारी पहल भारत में शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और समावेशन को सुधारने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने का प्रयास करती है। NMMS, NTSE और ईशान उदय जैसी योजनाएं यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक और क्षेत्रीय बाधाएं छात्रों की प्रगति में रुकावट न बने। कला उत्सव और स्वच्छ विद्यालय अभियान जैसे कार्यक्रम छात्रों के समग्र विकास में योगदान देते हैं, रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं और स्कूलों में स्वच्छता बनाए रखते हैं। लगातार सरकारी प्रयासों के चलते इन पहलों ने विद्यालय नामांकन, साक्षरता दर और छात्रों के करियर के अवसरों में उल्लेखनीय सुधार किया है। यह योजनाएं भारत के भावी पीढ़ी के लिए एक मजबूत शैक्षिक आधार सुनिश्चित कर रही है।
अभी तक हमने सारे मेन स्ट्रीम योजनाओं के बारे में बात किया, बट कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, जो कि मोटा मोटी हायर एजुकेशन पर केंद्रित है। अब हम उनको भी जरा कवर कर लेते हैं ताकि उसके बारे में आपको जानकारी हो और अब अपने आप आसपास के लोगों को उसके बारे में जरूर जागरूक करें। उत्कृष्टता संस्थान योजना, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस IOE, 2017 में शुरू की गई उत्कृष्टता संस्थान एमिनेंस योजना का उद्देश्य भारत में विश्व स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करना है और उन्हें अधिक स्वतंत्रता व वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसकी मुख्य विशेषताएं 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थाओं को वैश्विक रैंकिंग हासिल करने के लिए चुना गया है। सार्वजनिक संस्थाओं के 5 वर्षों में 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाती है। शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना है, जिससे विदेशी प्रोफेसरों को नियुक्त करने और अंतः विषय पाठ्यक्रम शुरू करने की सुविधा मिलती है। इसके प्रमुख संस्थान सार्वजनिक जो है वो है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बैंगलोर, दिल्ली विश्वविद्यालय BHU, और जो निजी है वह है बिट्स पिलानी, मणिपाल अकादमी, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो IOE संस्थानों ने भारत की उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की उम्मीद की है। दूसरा है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी HEFA, उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी। हेफा की स्थापना 2017 में उच्च शिक्षण संस्थानों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के हेतु की गई थी। इसमें सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, IITs, NITs और एम्स को छात्रावास, अनुसंधान प्रयोगशालाएं और शिक्षण भवन विकसित करने के लिए फंड प्रदान करता है। अनुदान के बजाय कम ब्याज दर पर ऋण यानी लोन्स प्रदान किए जाते हैं, जिससे संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। संस्थानों को 10 वर्षों के भीतर अपनी राजस्व आय से ऋण चुकाना होता है। हेफा के माध्यम से भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को आधुनिक और वैश्विक स्तर का बनाया जा रहा है। RMSI यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी, फिर भी आपको बता देती हूँ। 2009 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा को अधिक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 1000 नए माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए थे और 2018 में इसे समग्र शिक्षा अभियान में एकीकृत किया गया ताकि स्कूल शिक्षा को एक समग्र दृष्टिकोण मिल सके। तो SSI और RMSA जैसे कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाते हैं। PM पोषण या MDMS से छात्रों को पौष्टिक भोजन मिलता है। IOE और हेफा जैसी पहल उच्च शिक्षा के स्तर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने का प्रयास करती है। तो इन सरकारी योजनाओं के चलते विद्यालय नामांकन, साक्षरता दर और करियर अवसरों में सुधार हुआ है, जिससे भविष्य की पीढ़ी के लिए एक मजबूत नींव तैयार हो रही है। इसी के जैसे कुछ और योजनाएं हैं, जैसे EMRS, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। 1957 में शुरू किए गए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति STs के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। है जरूरी मगर बस एक पन्ना है ये, हाँ तेरी जिंदगी की किताब का। मुस्कुराते हुए अब दिखा देना तू, तुझ में जोश भरा है कमाल का। इस परीक्षा में तू लिखना किस्सा यूं, आसमानों में ऊंची उड़ान का। सब साथ में है, अब हाथ में है, अपनी किस्मत की डोर रख हौसला। तू करना फिकर, बस जम के तू पढ़, इस विद्या से जीवन का सार सीख ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले।
अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की।